सीएसएस ऑप्शनल सीरीज की एपिसोड 2 के साथ आप सबको सलाम। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। 100 स्कोर का ये सब्जेक्ट है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, किन एस्पायरेंट्स को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसमें स्कोर रेशो क्या आती है, इसकी तैयारी का दौरानिया क्या होता है और हमें इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप उस सब्जेक्ट का, उस पेपर का सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद दूसरा काम आपका जो होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल का सिलेबस देखें। कभी भी किसी के कहने पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ना रखें, चाहे वो कोई भी हो। आप क्योंकि 21 साल से बड़े हो गए हैं, खुद को आदत डालें खोजने की, तलाश करने की और अपना फैसला खुद करने की, ख़ुसूसन ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से जो ये राय पाई जाती है कि जी ये ट्रेंड में है, ये स्कोर हाई देता है, ये सिर्फ फॉल्स किस्म के एविडेंस के बेसिस पे ये राय कायम की जाती है और अमूमन वो सब्जेक्ट क्योंकि पढ़ाए नहीं जाते तो वो उनको डिस्करेज किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की। 100 स्कोर का ये सब्जेक्ट आता है। आपने सब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन करने हैं, बाकी सब्जेक्ट की तरह 20 नंबर के इसके एमसीक्यूज होते हैं। अगर हम इसके सिलेबस पर नजर डालें तो इसके सिलेबस इंतहाई शॉर्ट सिलेबस है और ये कोई 10 कंटेंट हैं छोटे छोटे और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने बचपन से इस्लामियात के हवाले से कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी और बड़ी एक बेसिक किस्म का नॉलेज आपको पहले से इसका मौजूद होगा। तो वो जो फेमिलियरिटी है एक पेपर के साथ, वो वाली यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। सबसे पहले इसमें आता है द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। बचपन से आप पढ़ते आए हो द कुरान, सबसे प्राइमरी सोर्स कुरान होता है, कुरान मजीद, और दूसरा द सुन्ना, तीसरा इजमा और फोर्थ क्यास और पांचवा इश्तहार। सेकंड है जी प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। बड़ा मजेदार किस्म के ये जो कंटेंट है इसके अंदर आप चारों इमाम के मुतालिक कुछ ना कुछ पढ़ोगे। इमाम अबू हनीफा कहाँ पैदा हुए, कहाँ फोत हुए, क्या तसनीफात उनकी थी, क्या कंट्रीब्यूशन जूरिस्प्रूडेंस में थी। इसी तरह इमाम शाफी, इमाम मालिकी। नंबर 3 पे आ जाता है इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के अंदर हद क्या लगती है, क्यों लगती है, किस सूरत में लगती है, उसकी बेस क्या है, तज़ीर सजाएं क्यों दी जाती हैं, किसास आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक और दियत। छोटी छोटी डेफिनेशन और बड़ी आसान सी डेफिनेशन। ये सब्जेक्ट आपको इस्लामियात के अंदर काफ़ी मदद करता है। इस्लामियात का पेपर पे भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। इस्लामियात का जो पेपर होता है उसमें 2-3 तो रवायती क्वेश्चंस होते हैं, रवायती सवाल होते हैं और 2-3 ऐसे नॉन ट्रेडिशनल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे मसलन इस्लाम में हिजाब की पाबंदी, या किसी गैर मुल्क में ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि फ्रांस के अंदर हिजाब की पाबंदी पर अपनी राय का इजहार करें, या मुआशी निज़ाम के साथ किसी इस्लामी कॉन्सेप्ट या पस मंजर या इस्लाम क्या मुआशी निज़ाम देता है उसकी बुनियाद, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि जी आजकल जो बढ़ती हुई फिरका परस्ती है उसके पीछे क्या अवामिल हैं और उसको इस्लामिक लॉ अगर हो तो वो कैसे डील कर सकता है। तो आप की ये बेसिस जो इस्लामियात की है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। चौथा इसके अंदर सिलेबस कॉन्टेक्ट है इस्लामिक फैमिली लॉ, मैरिज, डॉवर, डाइवोर्स, तलाक, खुला, सेपरेशन, पोस्ट डिवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, खुदा ना खास्ता अगर तलाक हो जाए तो बच्चे की कस्टडी किस पे जाएगी। फिफ्थ है जी इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक जो आम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उससे मिलता जुलता है। इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आजकल बड़ा छाया हुआ टॉपिक है, हो सकता है ऐसे के अंदर भी ये टॉपिक आपका आ सकता है। इसके तो अगर आप ये पेपर ऑप्ट करें या ना करें तो इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको जरूर जानना चाहिए। इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का इस्लाम क्या उस पर एम्फेसिस डालता है। ये देखें, ये वो कंटेंट आपको लगा होगा कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है सिलेबस का। ये वो सिलेबस है जो एफपीएससी ने जारी किया हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है, कि बहुत सारी चीजें इस्लामियात के साथ क्रॉस हो रही हैं। आप इस पेपर की तैयारी करोगे तो इस्लामियात का आपका पेपर काफी हद तक उसका कोर्स कंप्लीट यहाँ से होता है। 9th पे डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। डेजोल्यूशन कहते हैं खत्म होने को, कि अगर मुस्लिम मैरिज खत्म होती है तो एक एक्ट बना था, ब्रिटिश के दौर पे बना था। हमारे एक्ट उसके बाद ही बने हैं 1939। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। इसमें कुछ इनहेरिटेंस भी आ जाता है। इनहेरिटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है।
छोटी-छोटी किताबें तैयार कैसे करना है, आप गूगल से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। किसी भी लॉ बुक पे जाके अगर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बड़ी छोटी-छोटी किताबें आती हैं, वो भी आप ले सकते हो। और इसके अंदर जो सबसे मज़े की, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने 2011 में खुद भी रखा था, और इसकी जो सबसे मज़ेदार बात है, वो बात ये है कि आप इसके बड़े छोटे-छोटे आपको, जो आप मसलन अगर आपको हद के मुतल्लिक आता है, तो हद की 3-4 लाइनों की तारीफ़ और थोड़ी-सी कमेंट्री और क्वेश्चन आपका मुकम्मल। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब्जेक्ट रखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट रखा, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, और उनके अच्छा स्कोर आया, लेकिन एक आध स्टूडेंट, क्योंकि हर एस्पायरेंट यूनिक होता है, हर किसी का अपना बैकग्राउंड और अपनी अपब्रिंगिंग हुई होती है। तो एक आध स्टूडेंट को ये मुश्किल इस वजह से लगा कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा एक जो हमारी स्कूल्स के अंदर एक तकसीम होती है, उस हवाले से वो ज़्यादा अंग्रेज़ी था। तो उनके लिए ज़रा मुश्किल था। अदरवाइज़ ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ऑप्ट करने के हवाले से, तैयारी करने के हवाले से। इसकी तैयारी का वक़्त कितना लगता है? अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे हैं और बिगिनर लेवल पे हैं, और आपने बहुत अच्छा पढ़ाई छोड़ के रखी और अब आप सीएसएस की तैयारी करना शुरू हो रहे हैं, तो इसकी तैयारी के अंदर 25 डेज़ लग सकते हैं। जो मीडियम लोग हैं, वो ये सब्जेक्ट 15 दिनों में तैयार कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर कहूँगा अकेडमी में, किसी इदारे में, इवन मेरे साथ भी आपको कोई भी सिलेबस पूरा मुकम्मल नहीं करवा सकता, आपने ये खुद से करना है। तो आप को, जैसे मैंने पहले कहा था, पिछले साल के पेपर देख लें, और उसके बाद आप पहले सिलेबस देखें, फिर पेपर देखें, और फिर फैसला करें। तो हम ये देखते हैं कि जी इस ग्रुप के अंदर बाकी कौन-कौन से पेपर हैं, और फिर हम इसके प्रीवियस पेपर, लास्ट टाइम का जो पेपर आया था, उस पे थोड़ी-सी सरसरी-सी निगाह डालते हैं। ग्रुप 6 के अंदर जी ये ऑप्शनल पेपर की एक शीट होती है। इस शीट में ग्रुप 6 के अंदर ये सब्जेक्ट फॉल करता है, ये पेपर फॉल करता है। हम देखते हैं इसके अलावा इसमें कौन-कौन से हमारे पास है। इसके हमारे पास लॉ का ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका लॉ का थोड़ा-सा भी बैकग्राउंड है तो बेहतर है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे हम अलग से वीडियो बनाएँगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के और इंटरनेशनल लॉ दोनों ही अच्छे पेपर हैं, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ अदरवाइज़ आपका जनरल नॉलेज को बड़ा बेहतर बनाते हैं। उसके बाद 42 पे मर्केंटाइल लॉ है। अगर आपने कॉमर्स एजुकेशन हासिल की है, या आपने एमबीए, फाइनेंस और इस तरह की एजुकेशन के अंदर कहीं भी ये एज़ ए पेपर या एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो मर्केंटाइल लॉ भी बुरा नहीं है, लेकिन मर्केंटाइल लॉ का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है। उसके बाद हम क्रिमिनोलॉजी देखते हैं, बहुत जल्दी हम क्रिमिनोलॉजी पे भी वीडियो करेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर आ रहा है, थोड़ी-सी सेंस चाहिए, आसान सा सब्जेक्ट है, और नंबर 44 पे फिलॉसफी। आप फिलॉसफी तो सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ़ आप उस सूरत में रखेंगे, जिस सूरत में आपको फिलॉसफी की कुछ थोड़ी-सी फाउंडेशन आपकी मौजूद हो, और आपका इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं डेवलप होता हो। 2022 का आपके सामने मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आ रहा होगा। इसका थोड़ा-सा हम रिव्यू कर लेते हैं। डिस्कस वेदर द लॉज रिवील्ड प्रीवियसली टू द प्रोमulgation ऑफ इस्लाम आर बाइंडिंग ऑन द मुस्लिम और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्राइम्स की क्लासिफिकेशन के मुतालिक बात की गई है। बेसिक राइट के हवाले से, हज़रत उमर के दौर के हवाले से बड़ी अच्छी मिसालें मिल जाती हैं। और फिर क्लासिकल मुस्लिम जूरिस्ट ने जो कुछ लिखा है, वो हमें इसमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय फासिद इरेगुलर मैरिज, व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ सच मैरिज, हाउ एन इरेगुलर मैरिज कैन बी वैलिडेटेड। अब इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका जवाब मैक्सिमम 2 पेज, तो बहुत मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, 1.5 पेज से भी शायद कम बने। मैरिज के कोई 5-7 क्वेश्चन है, उसी में से घूम घुमा के क्वेश्चन बना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 is discuss those circumstances which impair legal custody of a person and prevent him from concluding contracts and making disposition in his property. Question number 6, what is meant by diminishing musharka? Diminishing musharka हमारा है इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। मिजान बैंक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, इस्लामिक बैंकिंग ओवरऑल बड़ी प्रोग्रेसिव हो रही है। ये एक अलग किस्सा है कि ये इस्लामिक है या नहीं, उलमा में इसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन बाहर कैफ कुछ ना कुछ ऐसी बॉडी है जो काम कर रही है। डिस्कस हाउ द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक बैंक्स यूज सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम हाउस फाइनेंसिंग। मौलाना तकी उस्मानी की इस्लामिक फाइनेंस पे एक बड़ी अच्छी किताब है, नेट पे भी पीडीएफ में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय इकरा इन इस्लामिक लॉ, और फिर इसके फ्री विल पे इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 नोट का आता है, जिसमें द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन, तकलीफ,
लीगल कैपेसिटी और काइंड्स ऑफ कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन। तो जनाब नतीजा ये है कि यस पेपर रिकमेंडेड है, लेकिन फैसला आप खुद कीजिएगा पेपर और सिलेबस देखने के बाद। इसके नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप नेट से भी एक टॉपिक इस सिलेबस का लिख कर इस पर सर्च करके अपने पॉइंट्स में नोट्स बना सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।